खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और इसकी जवाबदेही रिटायरमेंट के बाद भी तय होगी। दूसरी ओर चुनाव आयोग और सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने आज चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने अपने आरोपों में साफ कहा कि लोकतंत्र में वोटबंदी की जा रही है, यानी वोटों की चोरी की जा रही है। इसी के साथ राहुल गांधी ने आगाह किया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो रिटायर हो गया हो, लेकिन जवाबदेही तय की जाएगी। राहुल गांधी की इस धमकी के बाद राजनीतिक घमासान बढ़ गया। राहुल गांधी ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची एसआईआर के विवाद और मतदाता सूचियों में कथित हेरफेर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर आज जोरदार हमला बोला। संसद परिसर में राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास धोखाधड़ी के 100% सबूत हैं और चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है। स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि जो लोग लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनकी जवाबदेही रिटायरमेंट के बाद भी तय होगी। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। कर्नाटक में भी कर्नाटक शुरुआत करेंगे सर इस बात की, कर्नाटक को लेकर। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। उनके पास धोखाधड़ी के 100% सबूत हैं। अगर आपको लगता है कि आप उससे बच निकलेंगे तो ये गलतफहमी है। लोकतंत्र को बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद और आधारहीन बताते हुए कहा है कि अगर कोई शिकायत है तो औपचारिक रूप से पत्र लिखा जाए या चुनाव याचिका दायर की जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि देश भर में 10.5 लाख बूथ लेवल अधिकारी और 50 लाख मतदान अधिकारी इन आरोपों से निराश हैं, जो उनकी मेहनत और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं। वहीं केंद्र सरकार और बीजेपी ने भी राहुल गांधी के बयानों पर तीखा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर दिए गए किसी को नहीं बख्शेंगे वाले बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं को धमका रही हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि यहाँ तक कि विपक्ष के कुछ नेता भी अंदर ही अंदर राहुल गांधी का विरोध करने लगे हैं। राहुल गांधी जी ने देश का खिलाफ जो बार बार बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ सरकार ही नहीं, विपक्ष के कई सदस्यों ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत विरोधी भाषा बोलते हैं, उसका विरोध ऑपोजिशन पार्टी भी कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टी के कई सीनियर सदस्य ने भी कहा है कि भारत के इकोनॉमी, भारत का छवि को इस तरीके से दबा के कोई बात नहीं कर सकता है। बहरहाल ये विवाद यहीं थमने वाला नहीं दिख रहा। कांग्रेस इस मामले को संसद से सड़क तक लड़ने की तैयारी में है। राहुल गांधी कर्नाटक में मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर 5 अगस्त को प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी और चुनाव आयोग इस मुद्दे पर और सख्त रुख अख्तियार कर सकते हैं। जाहिर है राहुल गांधी के आरोपों ने संसद में राजनीतिक घमासान बढ़ा दिया है। सरकार ने राहुल गांधी के आरोप खारिज किए तो इधर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को नजरअंदाज कर दिया और इनको बेबुनियाद बताया।
इससे राजनीतिक घमासान आगे बढ़ने के आसार नजर आ रही हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।